नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी एमपी, टीपी और एपी का जो वक्र होता है, जो कर्व होता है, वो किस तरीके से बनता है, और उस कर्व को हमने शेड्यूल के माध्यम से बनाया था। लास्ट वाली वीडियो में इतना सारा हो गया था। आज की जो वीडियो होने वाली है, यानी आज का जो सेशन होने वाला है, उस सेशन में आपको ये बताऊंगा कि जो आपने उत्पादन फलन पढ़ा था उसके कुछ एजम्पशंस हैं, और जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है यानी उत्पादन फलन है, उसके कुछ क्वालिटीज़ है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम उसको दूसरे टर्म बोलें तो उसकी कुछ ना कुछ विशेषता है। उसकी विशेषता को, यानी प्रोडक्शन फंक्शन की विशेषता को और प्रोडक्शन फंक्शन की जो एजम्पशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि आपने जो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था यानी उत्पादन फलन पढ़ा था वो क्या था। आपने प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन में ये देखा था कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास साधन हैं, उन साधनों का यूज करके आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो साधनों का यूज करके आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन दोनों के बीच जो संबंध होता है, जो निर्भरता होती है, उसे ही प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन कहते हैं। वहाँ पर आपने देखा था कि अगर आप उत्पादन के साधन को बढ़ाते जाते हैं तो उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती जाती है, और उत्पादन की मात्रा को अगर घटाना है तो जाहिर सी बात है आपको साधन भी घटाना होगा। यानी अगर आप साधन की मात्रा घटाते जाते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो भी घटता जाता है। ठीक है, और इनके साथ ही यानी उत्पादन में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका यह है कि आप साधन को बढ़ाइए, उत्पादन बढ़ जाए, और वहीं पर दूसरा तरीका जो आपका है उत्पादन घटाने का, कहने का मतलब है आप साधन घटाएंगे तो उत्पादन भी घट जाएगा। और इसके साथ ही साथ एक ज़रूरी चीज़ इसमें यह है कि वहाँ पर उत्पादन की तकनीक भी डिपेंड करती है, उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, उत्पादन की तकनीक का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। उत्पादन की तकनीक का मतलब होता है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज को आप इस प्रकार से यूटिलाइज करो, इस प्रकार से उसको उपयोगी बनाओ ताकि आपको उसी लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा मैक्सिमम प्रोडक्शन यानी उत्पादन हो जाए। इसको बोलते हैं तकनीकी ज्ञान, या इसको बोलते हैं तकनीक या टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे पास जो भी लिमिटेड सोर्सेज हैं उसका यूज करके हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये होता है तकनीकी संबंध। यानी मैं आप एक बार इस तरीके से बोल सकता हूँ कि जो आपका उत्पादन है और जो आपके उत्पादन के साधन हैं, उन दोनों में टेक्निकल रिलेशन होता है, तकनीकी संबंध होता है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ जो आपका तकनीकी संबंध है वो किस तरीके से होता है। सपोज डैट कोई एक दर्जी की दुकान है, दर्जी की दुकान पर 3 मशीन लगी हुई है। भाई दर्जी कपड़े बनाता है तो कपड़े मशीन से ही बनाएगा, और मशीन आपको पता है फिक्स कैपिटल एसेट है, मतलब कि वो एक प्रकार से अस्थायी साधन है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो लेबर लग रहे हैं वो आपके परिवर्तनशील साधन है, मैंने आपको बताया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, साधन और साधन की कीमत क्या होती है या साधन का मूल्य क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी है। तो ये सब क्या है, ये सब उत्पादन के साधन हैं, और इन सबको जो भी कीमत दिया जाता है, जो भी पुरस्कार दिया जाता है, उनको हम बोलते हैं साधन की कीमत या साधन का मूल्य। जैसे मान लीजिए कोई लेबर है, ठीक है, कोई क्या है, लेबर है, ये यहाँ पे मैं इसको श्रम लिख देता हूँ। अगर कोई लेबर है या श्रम है तो लेबर को हम क्या देते हैं, वेतन देते हैं। ठीक है, वेतन देते हैं या मजदूरी देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मजदूरी अगर लिख दें, ठीक है, तो जो लेबर है उसको हम क्या दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं। तो लेबर आपका साधन हो गया, और जो आपकी मजदूरी है, जिसको मतलब आपने लेबर को जितना मजदूरी दिया है वो उस साधन की कीमत है। उसी प्रकार मान लीजिए कि आपकी पूंजी क्या है, ये भी आपका एक साधन ही है। तो पूंजी को आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी ब्याज देना पड़ता है। तो जो पूंजी है, पूंजी का कीमत या पूंजी का मूल्य क्या हुआ, ब्याज हुआ। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपके पास जैसे भूमि होती है, ठीक है, लैंड होती है, तो भूमि के बदले आपको क्या देना होता है, भूमि के बदले आपको लगान देना होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंट। अगर आप कोई भूमि लेते हो कहीं पर, आपको रेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो यानी इस भूमि की जो कीमत होगी वो क्या होगी, लगान होगी, यानी रेंट होगी। ठीक है, तो ये आपका जो श्रम है, पूंजी है, भूमि है, ये सब क्या है, ये आपका साधन है। और साधनों को जो मिलने वाली पुरस्कार है या मिलने वाली जो उसकी कीमत है वो उसको हो जाती है साधन की कीमत। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि कोई भी अगर दर्जी की दुकान है, उस दर्जी की दुकान पर फिलहाल के लिए 3 मशीन है,
और उस तीनों मशीनों पर काम करने वाले जो साधन है, जो लेबर है, वो अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करके किस प्रकार से लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो आपकी होती है टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड मीन्स, यानी साधन। ठीक है, वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास फिलहाल के लिए 3 मशीनें हैं। ठीक है, वो मशीन को थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ तब समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि दर्जी के पास फिलहाल के लिए 3 मशीन है। मान लीजिए M1, M2 और M3। ठीक है, 3 मशीन है और उसके पास 3 लेबर हैं। उस दर्जी के पास 3 लेबर है, मतलब 3 श्रमिक काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए, कपड़े बना रहे हैं। तो मान लीजिए कि पहली मशीन पर जो लेबर है तो L1 लेबर लग गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी मशीन पर L2 और तीसरी जो मशीन है यानी M3 उस पर तीसरा लेबर लग गया। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली जो मशीन है यानी M1 है उस पर आप, और एक चीज़ और बता दूं, ये जो लेबर लग रहे हैं यानी M1 मशीन पर लेबर 1 काम कर रहा है, M2 जो मशीन है सिलाई की मशीन जो है वो उस पर लेबर 2 काम कर रहा है, जो आपकी M3 मशीन है उस पर लेबर 3 काम कर रहा है। और ऐसे जो लेबर लग गए हैं उस मशीन पर काम करने के लिए, तो ऐसे कुल मिलाकर के इन मान लीजिए कि ये 5 यूनिट कपड़े बना रहे हैं। ठीक है, 5 यूनिट क्या कर रहे हैं, कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं। और मान लीजिए अब लेबर का स्थान बदल दिया जाए, किसी मशीन पर किसी और को लेबर को बैठा दिया जाए, तब क्या होता है। मान लीजिए कि जो मशीन आपका 1 है उस पर लेबर 2 आ गया काम करने। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मशीन 2 है, ठीक है, आपके पास जो दर्जी वाला मशीन है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि पहले L2 लेबर काम करता था M2 पर, अब मान लीजिए L1 आ गया इस पर, और इस पर M3 मशीन पर आपका लेबर 3 काम कर रहा है। तो ऐसे लगने से आपका मान लीजिए कि 8 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है कपड़े का। और ऐसे भी हो सकता है, ध्यान से समझिए, जैसे M1 मशीन पर आपका L1 लेबर काम कर रहा है, M2 पर आपका लेबर L2, M3 पर आपका लेबर L3। ऐसे कम्बिनेशन से, यानी आपका जो कम्बिनेशन है फैक्टर ऑफ जो साधन है यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो वो क्या है, 5 यूनिट का कपड़ा उत्पादन कर रहे हैं। और M1 मशीन पर L2, M2 मशीन पर L1 लेबर काम कर रहा है और M3 मशीन पर लेबर 3 काम कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो कम्बिनेशन है ऐसे मिला करके 8 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी 8 यूनिट कपड़े का उत्पादन हो रहा है। और ऐसे भी हो सकता है कि M1 मशीन पर L3 लेबर काम करे, यानी लेबर 3 काम करे, उसके बाद M2 जो मशीन है उस मशीन पर लेबर 2 काम करे, और M3 जो मशीन है उस पर लेबर 1 काम करे। ऐसे मिल करके कुल मिला करके ऐसा जो कम्बिनेशन बन रहा है, ऐसे कम्बिनेशन से 15 यूनिट कपड़े का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके जो लेबर हैं, 3 लेबर हैं और फिलहाल के लिए 3 मशीन है, तो 3 लेबर और 3 मशीन के जो कम्बिनेशन है उसमें कुछ टेक्नोलॉजी लग गई है। टेक्नोलॉजी की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहली जो केस है, पहला जो कंडीशन है, उस कंडीशन में उतने ही लेबर और उतने ही मशीन के द्वारा 5 यूनिट कपड़े का प्रोडक्शन किया जा रहा है। जबकि दूसरे आप सेक्शन में देखिए, यानी इस दूसरे कंडीशन में आप देखेंगे कि उतने ही लेबर और उतने ही मशीन से टेक्नोलॉजी उतनी ही है। तो यानी टेक्नोलॉजी को हमने चेंज नहीं किया, बस टेक्नोलॉजी का जो रिलेशनशिप है उससे 8 यूनिट कपड़े का प्रोडक्शन हो रहा है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसी मशीन से उसी लेबर के द्वारा 15 यूनिट कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है। तो आपने देखा कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड साधन है, सीमित साधन है, उस सीमित साधनों में जो टेक्निकल रिलेशन है वो सबसे ज़्यादा किस में है, इस 3 वाले कंडीशन में। तो 3 वाले कंडीशन में आप देख रहे हैं कि आपके पास उतना ही पर्याप्त मात्रा में आपके लेबर हैं और मशीन है, उतने ही मशीन से उतने ही जो है आपके लेबर की वजह से आपका यहाँ पर 15 यूनिट कपड़े का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो टेक्नोलॉजी है ये वाला कम्बिनेशन टेक्नोलॉजी को फॉलो करेगा। मतलब कि आपने टेक्नोलॉजी को यूज किया और बेहतर टेक्नोलॉजी को यूज किया, बेहतर टेक्नोलॉजी को यूज करके आपने 15 यूनिट कपड़े का उत्पादन कर दिया। ठीक है, तो ये होता है टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड उसके साधन के बीच में। ठीक है, तो यही होता है आपका उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन के बीच में उत्पादन और उसके स्रोत यानी उसके साधन के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तकनीक संबंध होता है, टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप होता है या टेक्निकल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो उसकी मान्यताएं हैं, अब उस मान्यता पर हम आते हैं कि मान्यता क्या क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका एजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें आपके यहाँ पर 5 प्रकार की मान्यता को आप देख पा रहे हैं। पहली इसमें जो मान्यता है वो मान्यता है कि निश्चित समय अवधि यानी फिक्स टाइम पीरियड होता है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन के लिए आपका पास जो टाइम होता है वो फिक्स होता है।
यानी एक निश्चित समय अवधि के दौरान प्रोडक्शन फंक्शन कार्य करता है। आपका ये पहला हो गया, पहला आपका जो एजम्पशन है ये हो गया। और आपका जो दूसरा एजम्पशन है, दूसरी मान्यता है उत्पादन फलन की, वो ये है तकनीकी ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप एक बार जो भी प्रोडक्शन फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आपने जो भी एक बार साधन ले लिया और जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके दौरान आपको टेक्नोलॉजी में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, टेक्नोलॉजी को आपको चेंज नहीं करना है, ये मान के चलता है। यानी ये एजम्पशंस हैं कि आपको टेक्नोलॉजी में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, एक बार जो भी तकनीक अपनाई जा रही है वही अपनाई जाएगी, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करना है। ये आपका दूसरा एजम्पशंस है। उसके बाद हम जो तीसरा एजम्पशंस है उस पर आते हैं। इसमें बता रहे हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ उत्पादन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन है, जो आप जिन साधनों का यूज करके आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें आप बेहतर से बेहतर तकनीक का उपयोग करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, बेहतर से बेहतर जो मैंने तकनीक लगाई थी, यानी उस दर्जी ने जो भी तकनीक लगाई थी वो इसमें बेहतर से बेहतर तकनीक लगाया, जिसकी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है उसी लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा। उसके बाद ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे की, यानी चौथा एजम्पशंस क्या है। उसमें हम बात कर लेते हैं कि उत्पादन के जो भी साधन हैं उनकी जो कीमतें हैं, उनकी जो प्राइस है वो स्थिर है। कहने का मतलब है कि अगर लेबर जितना भी वेतन ले रहा है उसको उतना ही वेतन मिलेगा, यानी वो वेतन में फेरबदल नहीं करेगा। जैसे कोई लेबर है वो फिलहाल के लिए दिन भर में 100 रुपये ले रहा है तो वो 100 रुपये ही लेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आज 100 रुपये ले रहा है बाद में कह दे कि मुझे 200 चाहिए, 300 चाहिए, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि उत्पादन के जो भी साधन हैं उसकी जो कीमतें हैं वो स्थिर होनी चाहिए, उसमें कोई भी फेरबदलाव नहीं करना चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ये आपका एजम्पशंस है कौन सा चौथे नंबर का। उसके बाद हम बात करते हैं पाँचवें नंबर का, और जो एजम्पशंस है प्रोडक्शन फंक्शन की, वो क्या है, उत्पादन साधन की पर्याप्त उपलब्धता। कहने का मतलब है कि जो भी आप उत्पादन करने के लिए जो भी साधन आपको चाहिए वो साधन आपके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि आप जो प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्शन करने के दौरान आपके पास साधन की कमी हो जाए। ये मान्यता है कि आपके पास जो भी आप उत्पादन करना चाह रहे हैं उत्पादन कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध है। ठीक है, ये सब कुछ एजम्पशंस रही, कुछ मान्यता रही, जिसकी मान्यता को मान करके आपका जो उत्पादन फलन है वो काम करता है। आई बात समझ में? आई थिंक आपको पूरा एजम्पशन समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार से उत्पादन में और उसके साधनों के बीच में तकनीकी संबंध होता है, टेक्निकल रिलेशन होता है, वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका उत्पादन फलन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ गुण होते हैं, वो समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है विशेषताएं या प्रॉपर्टीज या फीचर्स, कुछ भी आप कह दीजिए, ठीक है, सारे का मतलब एक ही होता है। तो इसमें जो पहला फीचर है प्रोडक्शन फंक्शन का वो क्या है समझते हैं। लिखा है कि जो उत्पादन फलन है वो एक इंजीनियरिंग समस्या है, आर्थिक समस्या नहीं है। कहने का मतलब है कि इंजीनियरिंग समस्या होने का मतलब है कि एक टाइम पीरियड के दौरान आपका प्रोडक्शन फंक्शन काम करता है। यानी प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, वो एक लिमिटेड यानी एक निर्धारित समय के दौरान आपका प्रोडक्शन फंक्शन कार्य करता है, इसीलिए इसको बोला गया इंजीनियरिंग समस्या, ये आर्थिक समस्या नहीं है। इसका जो फीचर है प्रोडक्शन फंक्शन का, पहला जो फीचर है, पहली जो प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पूछ लेता है कि उत्पादन फलन किस प्रकार की समस्या है। ऑप्शन में आपको दे देगा, क्या देगा, इंजीनियरिंग समस्या है, आर्थिक समस्या है, इस प्रकार के 2 ऑप्शन और बना देगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है वो किस प्रकार की समस्या है, वो इंजीनियरिंग समस्या है, आर्थिक समस्या नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं जो अगले फीचर है, उसमें बताया गया कि निश्चित समय अवधि, यानी जो भी आपका उत्पादन फलन है वो एक टाइम पीरियड के दौरान होगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ इसकी एजम्पशंस में। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं कीमतों से स्वतंत्र, यानी यहाँ पर जो भी आपके साधन हैं उनकी जो कीमतें हैं वो भी स्थिर हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब कि कीमतों से उत्पादन फलन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो उत्पादन फलन है उसका टाइम से यानी टाइम पीरियड लेना देना है, समय के साथ उसका लेना देना है। कीमतों से वो स्वतंत्र होता है, कीमत से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद अगला जो है हमारा तकनीकी ज्ञान से उत्पादन फलन का निर्धारण, मतलब कि आप जो भी प्रोडक्शन फंक्शन कर रहे हैं, जो भी आपके पास उत्पादन कर रहे हैं, जो भी आप जितना भी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, वो उत्पादन आप सबसे सटीक और सबसे बेहतर तकनीक का उपयोग करके करेंगे। कहने का मतलब ये है,
ठीक है, ये आपका चौथा रहा। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पांचवा है वो साधनों की प्रतिस्थापन संभव। कहने का मतलब है कि आपको अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है या प्रोडक्शन घटानी है, मतलब प्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस करने हैं, उत्पादन में कोई भी परिवर्तन अगर आपको करना है, तो आप साधनों का एक साधन के स्थान पर दूसरा साधन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई बीज है, मान लीजिए जैसे कि कोई भूमि पर आप खेती कर रहे हैं, तो उस खेती करने के दौरान हो सकता है आप गन्ना का जो है बीज लगा रहे हो, तो गन्ने के बीज के जगह पर आप कोई और बीज को वहाँ पे रोप सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी खेत में आप गन्ने की रोपाई कर दिए, तो गन्ना नहीं करना है अगले साल, तो किसी और की चीज़, मान लीजिए सरसों आपको उगाना है तो आप सरसों का बीज डाल दीजिए। ठीक है, वहाँ पे आलू अगर मान लीजिए आपको उगाना है तो आलू का बीज डाल दीजिए। कहने का मतलब है आपके जो साधन है ना, बीज भी आपके प्रकार का साधन है, तो आपने क्या किया, बीज के स्थानापन्न कर दिया, यानी एक बीज के स्थान पर दूसरे बीज को यूज कर लिया। तो ये होता है आपका साधन का स्थानापन्न, यानी एक साधन के स्थान पर आप दूसरा साधन यूज कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी बाध्यता नहीं है। ये आपका प्रॉपर्टी निकल के आता है उत्पादन फलन का। ठीक है, अगली बात जो हम करते हैं वो करते हैं इसके फीचर में, उत्पादन फलन एक स्थैतिक अर्थशास्त्र का विषय है। ठीक है, स्टैटिकल इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, ये डायनेमिक सब्जेक्ट का मैटर या डायनेमिक इकोनॉमिक्स का मैटर नहीं है। इसको समझ लीजिए क्या है, उत्पादन फलन स्थैतिक अर्थशास्त्र का विषय है। कहने का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कीमतों से स्वतंत्र होता है, उसमें कीमतों का कोई भी ज़्यादा रोल नहीं होता है, इसीलिए ये किसका विषय है, अस्थैतिक अर्थशास्त्र का विषय है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे सेशन में जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। और थोड़ी सी मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आपने जो भी उत्पादन किया है जिन भी लिमिटेड रिसोर्सेज से, उस लिमिटेड रिसोर्सेज से हो सकता है कि आप सारे साधनों को एक बार में परिवर्तित कर दें। यानी आपके पास जो भी लैंड है, यानी लेबर है और कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है। फिलहाल के लिए मैं बात करूंगा लैंड, लेबर और कैपिटल की। यहाँ पर हो सकता है आप इन तीनों में चेंज कर दें, एक ही बार में चेंज कर दें, यानी आप लेबर को भी बदल दें, उसके बाद भूमि को भी बदल दें, और उसके बाद जो है आप कैपिटल को भी बदल दें। कहने का मतलब ऐसे समझिए, समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। मान लीजिए कि अभी आपके पास 50 क्विंटल की गेहूं आपने प्रोड्यूस किया, आपने उत्पादन किया। हो सकता है आपको उत्पादन की मात्रा और बढ़ानी चाहिए, यानी आपके पास सोच रहे हैं आप गेहूं और ज़्यादा हम पैदा कर लें, और ज़्यादा हम गेहूँ को उगाएं। तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, या तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, मान लीजिए अभी आपके पास 1 एकड़ भूमि है, उस 1 एकड़ भूमि में आप 50 क्विंटल गेहूँ को उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपको 50 क्विंटल से ज़्यादा अगर गेहूं पैदा करनी है, 50 क्विंटल से ज़्यादा अगर गेहूं का उत्पादन आपको करना है, तो आप हो सकता है कि और ज़्यादा ज़मीन खरीद लें, भूमि को और ज़्यादा ले लें, और ज़्यादा मात्रा में आप बीज ले आएँ, और ज़्यादा मात्रा में आप क्या करें, नई नई टेक्नोलॉजी ले आएँ। तो कहने का मतलब है कि एक तरीका ये हो सकता है कि आप सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर दीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, सपोज दैट आपके पास जो भूमि है, ठीक है, तो भूमि को आप स्थिर रहने दीजिए, यानी आपके पास जो भी भूमि है, जो भी ज़मीन है, उतने ज़मीन पर ही आप खाद, मतलब कि आपके पास जो भी खाद्य है, ठीक है, खाद है, उसके बाद आपके पास बीज है और आपके पास उर्वरा है, ये सब मात्रा में आप परिवर्तन कर दीजिए, और लेबर में आप परिवर्तन कर दीजिए। तो यानी कहने का मतलब यह है कि एक तरीका ये हो सकता है उत्पादन में परिवर्तन करने का कि आप सभी साधनों को एक बार में परिवर्तित कर दीजिए, और एक तरीका ये हो सकता है कि उत्पादन में परिवर्तन करने का कि आप सभी साधनों को स्थिर मान लीजिए, केवल एक साधन को परिवर्तित कर दीजिए। इस तरह के से भी आप क्या कर सकते हैं, उत्पादन में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो आगे वाली वीडियो होगी उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो उत्पादन फलन है उसके कितने टाइप्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज के सेशन को बस इतना रखते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने बराबर जानकारी देने के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। आई होप आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।